तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो आप सारे? ये वीडियो आपने प्ले किया है कि बीएससी एग्रीकल्चर 2026 फर्स्ट ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया है, या फिर आप मन बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा हो रही है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूं। तो ये आप क्या पढ़ेंगे ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि देश में, इस दुनिया में इतने सब्जेक्ट होते हुए, इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, कृषि सब्जेक्ट आपने चुना है। निश्चिंत रहिए, दुनिया कुछ भी आपको कह रही होगी, यार दोस्त भाई परिवार कुछ भी आपको XYZ कह रहे होंगे, किसी की भी नहीं सुनना है। 1% भी आपको मन में डाउट नहीं लेना है खुद के ऊपर। आपने बेस्ट डिसीजन लिया है। ये मुझे नहीं पता 12वीं से पहले आपने क्या क्या डिसीजन लिए होंगे, सही गलत, पर ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में अपार संभावना वाला क्षेत्र है। अपार संभावना, जिसे मैं कह सकता हूँ अथाह समुंदर ये है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपने एग्रीकल्चर चूज किया और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। निश्चिंत रहिए, आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करेंगे। और छोटी बात नहीं है, आप एग्रीकल्चर पढ़े होगे, आने वाले 4 साल बाद में आप इस डिग्री को लेके जब निकलोगे ना 2029 तक, 30 तक, तो आप खुद देखोगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम खराब किए। तो सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और निश्चिंत रहिए, आपका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे अपने को उनको खाना तो खिलाना पड़ेगा। वो एआई से नहीं होगा। एआई में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ रहे हैं, सरकार की नई नई स्कीमें आ रही हैं, सरकार के नए नए सब्सिडीज आ रही है, नए नए रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, पर खाना फाइनली एंड ऑफ द डे किसान को जमीन से, धरती माता से ही उगाना पड़ेगा। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपका डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है। और छोटी बात नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, 2029 में आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा जब डिग्री लेके आप निकलोगे। तो शुरू करते हैं भाइयों। आप सभी का स्वागत है फार्मर्स लव के इस परिवार में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं वीर विकास गुर्जर पिछले 5 साल से आप जैसे 2 लाख प्लस भाइयों की सेवा कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बीएससी एग्रीकल्चर के मामले में। तो आप इंडिया में जिस भी कॉलेज में, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस भी कॉलेज में जाओगे उसमें ऑलरेडी आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको नॉन मिल जाएंगे कि फार्मर्स लव से ही वो क्लासें लेते हैं। एक भरोसे का नाम है फार्मर्स लव। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी एग्जाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, 12वीं एग्रीकल्चर आपने पास की है ना, 10+2 आपने एग्रीकल्चर से की है, हो सकता है आपके से स्टेट एग्जाम HAU, PAU, JET, ठीक है, MPPAT, UPKTET या कोई भी XYZ HAU किसी भी स्टेट एग्जाम के थ्रू गए हो सकता है सेंटर एग्जाम CUET ICR के थ्रू गया हो सकता है आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी मिली, हो सकता है आपको प्राइवेट एफिलेटेड कैंपस मिला। पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया में 6th डीन कमेटी लगने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस सभी कॉलेजों में, चाहे वो फर्जी कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट कॉलेज हो, चाहे से वो प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में सेम रहने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, आप कहीं से भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ, इंडिया ही नहीं, हमारे चैनल पेज पे जब हम एनालिटिक्स में जाते हैं तो अपना भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, वहाँ पे भी बांग्लादेश, ये जो 4 देश है जहाँ पे हिंदी समझ में आती है, इवन वहाँ पे भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस सेम है, वहाँ के बच्चे भी हमारे से जुड़े हुए हैं। चलो शुरू करते हैं भाइयों। तो निश्चिंत रहना है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलो मैं थोड़ा सा पहले बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे पूरी। ये आप कहोगे भैया ये क्या है 6th डीन कमेटी, तो मैं एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, वीडियो एंड होएगा तब तक। ये जो अपना एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका आपने नाम सुना होगा ICAR न्यू दिल्ली, जिसको अपन कह सकते हैं कि पूरी मैनेजमेंट सेल है अपनी एग्रीकल्चर की ऑल इंडिया की, चाहे आप साउथ से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, XYZ सेंटर से हो, कहीं से भी हो, ये अपनी सेल है। तो इससे पहले बेटा अपने चलता था 5th डीन कमेटी। क्या चलती थी? 5th डीन कमेटी। ये डीन कमेटी क्या है? ये एजुकेशन जो अपना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल डिवीजन है, उसमें सारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च के जो लोग होते हैं, जो एकेडमिक जो देखते हैं, आपका शैक्षणिक जो देखते हैं, वो लोग बैठते हैं और आपके लिए नई नई पॉलिसीज और रूल रेगुलेशन प्लस आपका सिलेबस, सब्जेक्ट, आपका कैरिकुलम डिसाइड करते हैं बेटा। तो ये हर 5-7 साल में चेंज होता है। पिछले साल ही ये नई कमेटी आई है, तो इसके सारे रूल रेगुलेशन में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में पूरी में आप क्या करोगे और पूरी फर्स्ट ईयर के बाद में आप क्या करोगे, ठीक है।
तो अभी अपन शुरू करते हैं सिक्स्थ डीन कमेटी। ये जो लागू हुई थी बेटा, पिछले साल लागू हुई है और आने वाले 6 साल ये सेम रहने वाली है ऑल इंडिया में। जो आईसीआर की कॉलेज हैं, जो नॉन कॉलेज हैं, सब में ये कमेटी फॉलो होएगी। पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूं मैं। सेकंड चीज की बात करते हैं अपन। देखो बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपका, अब इस डिग्री के बारे में क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके 4 साल बाद में क्या स्कोप रहेगा, बीच में क्या स्कोप है, आप खुद का क्या काम कर सकते हो, सरकारी नौकरियां कौन कौन सी है जो हर साल आती है, प्राइवेट कौन सी है, वो सारा मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा है, वो आप देख लेना। नहीं भी देखते हो तो कुछ चीजें मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर 12वीं के बाद में अपन जो करते हैं अंडर ग्रेजुएशन जो करते हैं उसकी डिग्री है, यूजी डिग्री है बेटा। 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें 4 साल होते हैं, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। मैं 4 साल की बात करूं बेटा आपके, तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हो गए। 6 महीने की 6 महीने एक सेमेस्टर आता है, 6 माह का एक सेमेस्टर होता है, और 6 महीने अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 6 महीने अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, ये हो गया आपका थर्ड ईयर, और ये हो गया आपका फोर्थ ईयर। आपको फोर्थ ईयर में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने नहीं होते। फोर्थ ईयर में क्या होता है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स में 2 चीज होती है, रावे प्रोग्राम और ईएल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आपको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, किसानों के पास भेजा जाता है। तो लास्ट के साल में आपकी एकेडमिक सेशन कुछ भी नहीं रहता, प्रैक्टिकल्स वगैरह ही रहते हैं। बात कर लेते हैं बेटा अपन इनकी शुरुआत वालों की। तो शुरुआत वाला जो फर्स्ट ईयर है आपके, फर्स्ट ईयर को 2 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम। फिर सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेम, मतलब वही थर्ड सेम हो गया, फिर फोर्थ सेम और फिफ्थ सेम और सिक्स सेम। मतलब आपको 6 सेम तक ही पढ़ाई करनी है, 6 सेमेस्टर 3 साल आपको पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। डिस्टेंस पे ये डिग्री नहीं होती है, रेगुलर डिग्री है। बहुत, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से अगर देखें ना, इस दुनिया की, इस देश की सबसे प्यारी डिग्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना है जॉब्स की, स्टार्टअप्स की। मतलब बेरोजगार किसी भी हद में नहीं रहोगे अगर आप ठीक से खुद पे काम करते हो तो। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने डिग्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया है बेटा। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टरों की, तो आपके सिलेबस की। आज सिर्फ सिलेबस की ही बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर सिक्स्थ डीन कमेटी एकेडमिक प्रोग्राम, ठीक है। ये आपके 10 सब्जेक्ट चल रहे हैं। कुछ कॉलेजों में 1-2 सब्जेक्ट चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज पॉलिसीज, ठीक है। बाकी 99% यही आपके रहने वाले हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ, फिर आपको सेकंड सेमेस्टर के भी मैं सब्जेक्ट बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज पे आपको पास होते हो, कितनी परसेंट पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है। और पूरा जो सिलेबस है वो पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो बात करते हैं। अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 4 साल नहीं, पूरे 10 साल जब तक आप एजुकेशन फील्ड में रहोगे, इस चैनल की जरूरत आपको पड़ती रहेगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑथेंटिक और सही न्यूज सही टाइम पे आपको मिलती रहेगी बेटा। बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे ही बेटा आप कॉलेज जाओगे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अभी आपके एडमिशन चल रहे हैं, आप इस टाइम देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के प्रति सजग हो। और बेटा ऐसे ही 4 साल सजग रहना, बहुत अच्छी जगह चले जाओगे। भरोसा कर लेना बड़े भाई पे, एज ए टीचर, एज ए मेंटर नहीं, एज ए बिग ब्रदर। आप मेरे फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहली चीज तो बेटा 99% बच्चों को घर के घर पे कॉलेज नहीं मिले हैं, दूर कॉलेजेस मिले होंगे। तो एक तो पहले घुसते ही अगर आपको ये नहीं पता ना कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहा हूँ, तो अपने आप से ये पूछना कि यार मैंने ये फलाना एंट्रेंस एग्जाम देके क्लियर तो कर लिया, पर मैं एग्रीकल्चर बीएससी क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक किसी चीज के पीछे वजह नहीं होती है ना, रीजन नहीं होता ना, तो उतनी इफिशियंसी नहीं आती, उतनी दक्षता से आप काम नहीं कर सकते। आपके मन में क्या आ रहा है कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करी है? बुआ के लड़के को देख के, दोस्त की बहन को देख के, दोस्त के भाई को देख के, मामा की लड़की को देख के, फूफा जी को देख के, किसको देख के मैंने ये किया है? पहली चीज तो, या फिर खुद के मन से अंदर से आ जाए कि नहीं मेरा ये गोल है, अगले 4 साल बाद में मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, इस कैंपस से मैं डिग्री कर रहा हूँ, और 4 साल बाद या तो मेरे पास ये सरकारी नौकरी हो, या मैं इस कंपनी में काम करूँ, ये मेरा स्टार्टअप हो। तो एक छोटा सा पोर्टफोलियो मेरे कहने से, यार बड़ा भाई कह रहा है तुम्हारे को, थोड़ा सा एक अपना ड्रीम जो है, गोल जो है वो सेट करना है एक छोटा सा। और आपको नहीं पता कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कौन कौन सी सरकारी वैकेंसी आती है, जो हर साल आती है, कौन कौन सी है जो 1-2 साल के वैकेंट पे आती है, कौन सी सेंटर आती है, कौन सी स्टेट वैकेंसीज आती है, पोस्टें आती हैं, खुद के स्टार्टअप्स क्या हैं। तो उसके लिए भी मैंने फुल वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा। क्या मुझे 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, उस वीडियो के एंड में। बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टोटल 200 जॉब्स की, जिसमें सारी आपको मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, कहाँ से अप्लाई करते हैं, कब भर्ती आती है। चलो बेटा ये तो शुरू हो गया। हाँ, तो पहली चीज तो आपको एक जीवन का छोटा सा गोल सेट करना है कि यार मेरे को क्या क्या करना है। घर से दूर रहूंगा, ये चीज मत भूलना कि आपने घर को घर बनाने के लिए घर छोड़ा है।
मजे मारने के लिए, ताश खेलने के लिए, थड़ी पे बैठने के लिए, किसी को ताड़ने के लिए घर नहीं छोड़ा। सारी चीज़ें जरूरी है, माइनर चीज़ें जरूरी है, पर जो आपका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, मेजर जो मोटिव है, उसको मत भूल जाना। घर से दूर जाके आपका मेजर आपका है अच्छे से डिग्री करके आना। माइनर में क्या है, घूमना फिरना, कम्युनिकेशन स्किल अप करना, यार दोस्त बनाना, बंदी बनाना, घूमना, आपको जो भी कर्म कांड करने हैं सब करना, पर उनको क्या सेकेंडरी पे रखना। प्राइमरी क्या होना चाहिए, आपका सपना, आपकी पढ़ाई, क्योंकि आपके माता पिता को नहीं पता आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, किस कॉलेज से आप कर रहे हो। उनको सिर्फ इतना पता है मेरा बेटा वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको महीने के 6,000 रुपये डालना है और वो एक बड़ा आदमी बनेगा। और मैं कह रहा हूँ भरोसा रखिए, अच्छे आदमियों में बैठोगे, अच्छे तरीके से रहोगे, एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बड़ा आदमी बन जाओगे। और बड़े आदमी क्या होते हैं, देखो जिंदगी में सबके अलग अलग गोल्स हैं बेटा, सबके अलग अलग गोल्स हैं, पर एक कॉमन गोल होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हर इंसान के अलग अलग गोल्स हैं, किसी को फॉर्च्यूनर लेनी है, कोई एल्टो में खुश है, कोई साइकिल पे खुश है, सबके अलग अलग गोल, पर एक कॉमन गोल होना चाहिए। वो होना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश हित के लिए खड़ा होना। तो उसके लिए आप काम कीजिए, कॉमन सा गोल सेट कीजिए कि यार मेरे को एएफओ करना है, डब्ल्यूओ करना है। अभी तक नहीं पता, अगर कॉमन गोल आपने सेट नहीं किया है तो अभी कॉलेज में घुसोगे, अच्छे यार दोस्त बनाना, घर से दूर रहोगे, सारा खुद का कंट्रोल रहेगा, कोई वहाँ कहने वाला नहीं है, सारा आपके ऊपर है। आपको बर्बाद भी हो सकते हो, आबाद भी हो सकते हो, पर कोशिश ये रहें आबाद रहें। और अभी शुरू करते हैं बेटा अपन फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री लेते हो बेटा, उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह होती है। कुछ प्राइवेट कॉलेजों में सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएंगे, उसमें ये सब्जेक्टें आती हैं। पहला जो आता है आपके दीक्षा आरंभ, जिसको बोलते हैं दीक्षा आरंभ, ये इसी साल कोर्स नया जुड़ा है, मतलब जस्ट जो आपके जूनियर थे उनके पास ये आया है, ठीक है, दीक्षा आरंभ कोर्स। इसमें क्या होता है, ये क्या है, 1 वीक का कोर्स है, नॉन ग्रेडियल है, और क्या है, प्रैक्टिकल कोर्स है ओनली। इसमें क्या करेंगे, आपको अच्छी कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो बस में बिठाएंगे, अच्छी अच्छी जगह विजिट करवाएंगे, ठीक है। दीक्षा आरंभ जो पहले अपने गुरुकुलों में जैसे होता था उस तरीके से, इसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन, फार्मिंग के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। दैट्स क्लियर। एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जैसे ट्यूर होता है ना, उस टाइप का ये कोर्स रहने वाला है। उसके बाद में बेटा आपके 2 कोर्स चल रहे हैं यहाँ पे। पहले से तो बहुत चीजें हटा दी, पहले का अगर आप कोर्स देखते ना तो आप हो जाते, इतना हैवी कोर्स था। अब तो बीएससी एग्रीकल्चर को इतना लाइट कर दिया है, लाइट वेट कर दिया है, मल्टीपल एंट्रीज इसमें कर दी हैं, वो भी मैं आपको सारा बताने वाला हूँ, ठीक है। 2 कोर्स है इसमें, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स फर्स्ट और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स सेकंड। ये जो 2 कोर्स है ये दोनों ही प्रैक्टिकल कोर्स है बेटा, थ्योरी की जगह यहाँ पे 0-0 लिखा हुआ है, दोनों ही प्रैक्टिकल कोर्स आपके रहने वाले हैं। तो ये कॉलेजेस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। कुछ इसमें आपको स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर स्किल इंप्रूव करने के, कोई आपको इसमें बी कीपिंग सिखा देगा, मधुमक्खी पालन, कोई आपको इसमें सहतूत की खेती सिखा रहा है, कोई इसमें आपको फ्लावर्स के बारे में सिखा रहा है। तो ये 2 कॉलेजेस पे निर्भर रहते हैं, मतलब 3 नंबर तक के ये जो कोर्स हैं वो आपके पढ़ने के नहीं सीखने के हैं। बात करते हैं चौथे नंबर पे बेटा आपका जो कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं अपन, 2 लोगों के बीच में संवाद होना, कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है आपका, 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है और मात्र 10 से 15 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इतना सा सिलेबस है। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में अपन पढ़ते हैं, एक बच्चे को इस तरीके से इंप्रूव किया जाए, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इमोशंस है, जिसमें आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल्स बनाते हो, किसानों के पास जाते हो, एक्सपीरियंस लेके आते हो, धक्के खाते हो। पूरा एक मैं कह सकता हूँ मल्टीपर्पज एक ऐसा टास्क है जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर देगा। ओनली आपका अकेडमिक ही नहीं बेटा, आपका बोलना, चलना, रहना, पहनना, कपड़ा, हर चीज़ को इंप्रूव करेगा। तो निश्चिंत रहिए, आप बेस्ट कैंपस चुना है आपने और बेस्ट कोर्स चुना है। इस कम्युनिकेशन स्किल्स की, इसकी अभी मैं कोर्स आगे बताऊंगा। ये आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें अपन पढ़ते हैं संवाद के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, ठीक है। अपने एक आदमी से दूसरे आदमी के पास अपने जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो शब्द हैं, उनको कैसे पहुंचाते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन अपन पढ़ते हैं 2-3 टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लिखित कम्युनिकेशन होता है, इशारों के द्वारा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेकंड बात करते हैं फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड, इसको मैं हिंदी में कह सकता हूँ ये बिल्कुल ईजी कोर्स है, 3 क्रेडिट कोर्स है आपका, बिल्कुल ईजी कोर्स चल रहा है आपके। ये फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर, जो पहले जाते ही 6 महीने, शुरुआत के 6 महीने में ये पढ़ने हैं, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कहीं से भी कॉलेज में नहीं भी पढ़ाएंगे ना, इस चैनल से ही हो जाएगा। आपके पुराने सीनियर्स इसी से करके आए हैं सब, ठीक है। और सबके 85-90 नंबर है, नो टेंशन रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डिग्री आपकी मेरे हाथ में है, आपकी नहीं मेरी डिग्री है वो, ठीक है। फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम का मतलब होता है खेती पर आधारित जीवन प्रणालियाँ, खेती पर आधारित जीवन कह सकता हूँ, खेती पर आधारित जीवन। इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, नॉर्मली कि एक विलेज के अंदर कैसे खेती से आधारित जो इनकम हो रही है उससे उसकी
जो जीवन निर्वाह हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है उससे रिलेटेड कोर्स है। उसके बाद में देखो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी, ठीक है, बहुत इजी कोर्स है जिसको अपन कहते हैं ना नैतिक शिक्षा सामाजिक, अपन जो पढ़ के आए हैं नैतिक शिक्षा जो पढ़ते थे ना अपन 6वीं 7वीं में, वो वाला कोर्स है। पढ़ने लायक जो चीजें हैं बेटा वो यहाँ पे आती है आपकी। ये देखो ये जो 3 कोर्स जो चल रहे हैं आपके, तीनों कोर्स जो आपने 11वीं 12वीं और जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जिसको मैं कहूँगा सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है, एग्रोनॉमी का स्कोप है, इसमें फसलें नहीं है। फंडामेंटल एग्रोनॉमी है जिसमें आपका टिलेज आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गया, पोषक तत्व आ गया, ठीक है, आपकी इरिगेशन आ गई, आपका वीड साइंस आ गया, वो है और खत्म। फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, सोइल साइंस में आपके क्या है, मृदा विज्ञान बेटा। मृदा विज्ञान में क्या है मैं बताऊंगा आपको, टॉपिक्स वाइज भी सिलेबस बताऊंगा, अभी सब्जेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। मृदा विज्ञान में क्या है आपके, व्हाट इज अ सोइल, सोइल इज अ नेचुरल बॉडी, सोइल एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता। मृदा का घनत्व इसमें अपन पढ़ेंगे, जिसमें पार्टिकल डेंसिटी और अपन बुल्क डेंसिटी पढ़ेंगे, स्थूल घनत्व और कण घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। मृदा प्रोफाइल जिसको कहते हैं, सोइल प्रोफाइल अपन कहेंगे, मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ना है। सोइल इरोजन, मृदा क्षरण के बारे में पढ़ना है। सोइल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैविक मृदाएं क्या होती हैं, अम्लीय मृदाएं क्या होती है, क्षारीय मृदाएं क्या होती है, और समस्याग्रस्त मृदाओं का जो प्रोबेमेटिक सोइल्स हैं उनका कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। नीचे है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान बेटा बहुत इजी सब्जेक्ट है। व्हाट इज अ हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंस, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, ठीक है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, वो सारा अपने को पढ़ना है। फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद में इसमें दिया है लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड बगीचे लगाने की विधियां, बगीचे का स्थान का चुनाव, और बगीचे के अलावा विधियों के बाद में हार्मोन्स, बगीचे की कटाई, निराई गुड़ाई, वो सारी चीजें इसमें आती है। हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल है तीनों सब्जेक्ट, इसमें कोई भी हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स को नहीं पढ़ना है आपको, एग्रोनॉमी में कोई सी फसल को नहीं पढ़ना है। जो बेसिक जिसको अपन कहते हैं आधारभूत सस्य विज्ञान, बिल्कुल नॉर्मल और ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिर से नया सेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं 15 सितंबर से। आपको रेगुलर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे लाइव मिलेगी, वो सारा मैं टाइम शेड्यूल आपको बता दूंगा। 10वें नंबर पे आपके 2 चीज आती है बेटा, एन। इसमें पढ़ने लायक सब्जेक्ट ये 5 ही है। 5 में भी 3 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ये 2 तो आपके है ना, 3 सब्जेक्ट जो ऊपर वाले हैं। 6 सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल 10 हैं। 4 प्रैक्टिकल कोर्स हैं, 6 आपके एकेडमिक कोर्स हैं। एकेडमिक कोर्स में भी बेटा 3 आपके पढ़ने लायक हैं, 3 आपके मतलब नॉर्मल आपकी स्किल्स इंप्रूव के लिए, आपको नेचर इंप्रूव के लिए सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है, कोई लोड नहीं लेना। आपका अगर एनएसएस और एनसीसी है, एनएसएस और एनसीसी में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बताऊंगा। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में अपन जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अपन क्या ज्वाइन करते हैं, एक तो एनएसएस होता है, एक एनसीसी होता है। एनएसएस और एनसीसी में अंतर का वीडियो भी मैं डालूंगा। देखा होगा आपने, पुलिस की ड्रेस पहनाते हैं, परेड करवाते हैं, ठीक है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब उनका एकेडमिक स्कोर जोड़ा जाता है तो उसके 3-4 नंबर मिलते हैं। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज में यह है वो आप पार्टिसिपेट करना, इसके बारे में फुल वीडियो में डाल दूंगा, इसके लाभ क्या होते हैं। अब देखो, एक है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, नीड बेसिस। अगर किसी बच्चे के पास 12वीं के अंदर, अगर किसी बच्चे के पास 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर था तो उसको मैथ पढ़नी पड़ेगी। कुछ कुछ कॉलेजेस में है मैथ और नॉर्मल मैथ है, ठीक है। पहले तो बायोकेमिस्ट्री आती थी आपके, मैथ, फॉरेस्ट्री आती थी आपके, बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे, सेल बायो आती थी, हटा दिया सब, ये इतना लाइट वेट कर दिया इसको। तो ये एग्रीकल्चर कुछ कॉलेजेस में है मैथ्स, और बिल्कुल ईजी मैथ है जिसमें बहुलक, माध्य, माध्यिका, नॉर्मल 10th लेवल की पास कर लोगे। और नॉन ग्रेडियल है, सिर्फ इसको पास करना है, ऐसा कोई खास इशू नहीं है। तो मेजर जो सब्जेक्ट आपके यही रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर के 3 पार्ट थे मेनली, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल। तो इससे एनिमल हट गया, इसमें एग्रोनॉमी का ही पार्ट आ गया, सोइल साइंस। तो मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ना है, देन बेटा आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। और मैं आराम से कह सकता हूँ गारंटी के साथ, कॉलेज में एक भी क्लास नहीं लग रही ना, सिर्फ इस चैनल से पढ़ के भी आप 85% से आप ये सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा आगे सेकंड सेमेस्टर की। तो ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर। जो अगले 6 महीने हैं उनमें आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बाकी जैसे आप कॉलेज में घुसोगे खुद समझदार हो जाओगे। एक और चीज़ बता दूँ, कॉलेज के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अपने जो सीनियर्स होते हैं उनको कुछ स्थानों पर तो अपन क्या कहते हैं, मैम। जैसे कोई फीमेल सीनियर है अपनी जो सेकेंड ईयर में, तो उनको क्या कहेंगे, मैम, या तो मैम कहेंगे या मिस बॉस कहेंगे। और जो मेल्स हैं जो अपने बराबर के हैं, जो अपने सीनियर है, चाहे 1 सेमेस्टर सीनियर चाहे 2 सेमेस्टर, उनको अपन क्या कहते हैं, सर। क्या कहते हैं, सर या फिर मिस बॉस।
हो गए, और बॉस बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं। उनको रेस्पेक्ट देनी पड़ती है। कोई इतना आपके कहीं पे भी वो है नहीं कि आपकी रैगिंग वगैरह हो रही है, रैगिंग अलाउ नहीं है। नॉर्मली आपसे नाम इंट्रोडक्शन वो कर सकते हैं, रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट लोगे। और इज्जत देने से बेटा कभी भी छोटे नहीं होते हैं अपन। इज्जत देने से अपना खुद का व्यक्तित्व में निखार आता है। झुकना अपने को सीखना चाहिए। अपने टीचर्स को तो अपन मान सम्मान कर रहे हैं, जो अपने सीनियर्स हैं, इस डिग्री की खास बात है, आपको सीनियर्स मिल रहे हैं तो आपको विश करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बॉस, ऐसे, ठीक है। अगर आप बैठे हैं वो आगे तो खड़े हो गए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको ऑल ओवर इंप्रूव करेगी, ठीक है बेटा। सेकंड सेमेस्टर जब होएगा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होते ही आपकी आती है छुट्टियां 20-25 दिन की, फिर आपके दोबारा से सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और फिर आपकी फीस जमा होती है सेमेस्टर की, फिर आपका ये चालू होता है, ठीक है। तब जाके आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी। इसमें देखो फिर से स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, 2 प्रैक्टिकल कोर्स है, ये देखो ये थ्योरी नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इधर 0 लिखा हुआ है। उसके बाद में है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत प्यारा कोर्स है, मैंने एक ही क्लास में, वन शॉट क्लास में पूरा करवाया था, और उसमें से 9 प्रश्न आए थे पेपर में, 9 प्रश्न आए थे, जिनमें से 8 प्रश्न हमारी 1.5 घंटे की क्लास है। तो निश्चिंत रहो, 6 महीने के बाद का भी जुगाड़ मैंने बता दिया है। उसके बाद में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है, व्यक्तित्व निखार का कोर्स है, प्रैक्टिकल चीजें इसमें मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है उनका नियंत्रण। इसमें ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परतों के बारे में पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये चीजें 9वीं 10वीं की थी, उनको फर्स्ट ईयर में डाल दिया यार, क्या करें। पर नेता लोग बैठे हैं, 16 कमेटी बनाई है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं, तो डाल दिया भाई, अपन कुछ कर भी नहीं सकते। चलो आगे बात कर लेते हैं। सबसे मेजर जो इसमें पर्यावरण प्रदूषण है और उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप हो गया आपका, बाढ़ हो गया आपका, ठीक है, आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, आपका वायु प्रदूषण हो गया, आपका जल प्रदूषण हो गया, उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, मृदा उर्वरता, ये आपका रहने वाला है मृदा उर्वरता कोर्स। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान के मूलभूत आधार, एंटोमोलॉजी के फंडामेंटल्स आपको इसमें कीट्स जो इंसेक्ट हैं उनका अपने को क्या क्लासिफिकेशन देखना है, उनके करेक्टर्स देखने हैं, उनके पंखों के बारे में, उनके शरीर के बारे में, वो सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, उनका नेचर के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। फिर 7वां कोर्स आपका लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, जिसको मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, पर ये आपकी 6 महीने की बाद की बात है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पूरे साल में आपको पढ़ना क्या है बेटा, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। और सबसे मेजर जो मेरे को लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में एक ही कोर्स, और वो मेरा फेवरेट कोर्स है, कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सबको पता होगा प्लांट पैथोलॉजी से मैं मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, स्कॉलर हूँ मैं प्लांट पैथोलॉजी में, बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च किया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और पिछले 4 साल से प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही जगह है वो, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी फर्स्ट ईयर की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पे है। मस्त रहो, चिल करो, आगे बढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी जगह बैठो, एक दिन अच्छे आदमी बन जाओगे आप। रंग नहीं तो बरण, आपने वो सुनी होगी कि संगति का प्रभाव पड़ता है, रंग ना हो तो बरण तो आवे। अब्दुल कलाम कह के गए हैं कि मेरे को आप है ना किसी आदमी की मित्र मंडली, उसके यार दोस्त बता दो और ये बता दो वो बैठता कहाँ है, मैं उसका फ्यूचर बता दूंगा। तो आप चाहे मानो चाहे न मानो, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो अच्छे दोस्त बनाना, अच्छी जगह रूम लेना, अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहना। और एक चीज़ बता दूं बेटा, जो पैसा आप अपने आप पे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए खर्च करते हो, अच्छी जगह रहने के लिए खर्च करते हो ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसका रिटर्न मिलता है। और जिस दिन मिलता है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरे भाई। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना, ऐसा नहीं घर वालों को प्रेशर में भी नहीं डालना, और स्किल्स पे काम। ये 4 साल आपको इतने अच्छे से टाइम मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। स्किल्स पे काम करो, खुद पे काम करो, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है, अगर स्किल्स पे काम किया और ढंग से डिग्री किया ना, मैं 100 नहीं 200% कह सकता हूँ बेरोजगार नहीं रहोगे। सरकारी नहीं भी लगे ना तो लाख रुपए के आदमी हो जाओगे। पर अगर कोई और जो खुद ऐसी कॉलेज से करके आया, जिसको अपने बेचमेट्स का नहीं पता, उसको पूछ लेना कि पैथोलॉजी में क्या पढ़ गया है तू, एंटोमोलॉजी कौन से, नहीं पता, वो लोग ये राय देते हैं अरे बेरोजगारी है, मत करो, बेकार है। अरे कुछ बेरोजगारी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जीता जागता उदाहरण। खुद के फैशन को फॉलो करना, 4 साल अच्छे से रहना, बहुत अच्छा हो जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है बेटा आपके, पादप रोग विज्ञान। इसमें नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे कि रोग क्या होता है, रोग को फैलाने वाले को वेक्टर वाहक क्या होता है, मीडिएटर क्या होता है, वो आके उसमें इन्फेक्शन कैसे करता है, इन्फेक्शन करता है तो उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगर वो वायरस है, वो जीवाणु है, वो निमेटोड है, वो क्या है, बस इनके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स कंप्लीट।
फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता है। ये आपके 10 सब्जेक्ट हैं। तो अभी ये सब्जेक्ट आपके नहीं आएंगे 6 महीने, ये अगले 6 महीने में आएंगे, दिवाली बाद से, मतलब जनवरी बाद से आपके ये आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर अभी ये चलेगा। इसमें ये 2 स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, दिक्षारंभ है, कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ाता हूँ, फार्मिंग बेस की क्लासें ऑलरेडी चैनल पे पढ़ी है। किसी को कोई भी इशू है तो आप मेरे से संपर्क कर लेना। अब ये सिलेबस की PDF में आगे और भी आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ। OGP% अवार्ड डिवीजन, जिस बच्चे के देखो यहाँ पे 5 से 6 एक चीज़ होती है, मैंने और वीडियो डाल दूंगा OGP और CGPA क्या होता है, पर मैं हल्का सा यहाँ समझा देता हूँ। जिस बच्चे के 50 से 60, 10 में से 5 से 6 नंबर जिसके आ रहे हैं वो सिर्फ पासिंग में माना जाएगा। वैसे तो क्या होता था 60 वाला अपने क्या होता है फर्स्ट डिवीजन में माना जाता है। जिस बच्चे के 6 से 7 नंबर मतलब 10 में से 60 से 70% जिसके आ रहे हैं वो सेकंड डिवीजन मानेगा। और जिस बच्चे के 70 से 80% बन रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये पूरी डिग्री में, वो फर्स्ट डिवीजन मानेगा। और जिसके 80 से ऊपर OGP है, मतलब 8.0 बोलते हैं, इसमें 80 नहीं बोलते हैं क्योंकि 10 से और जो ग्रिड पॉइंट आपके 10 रहते हैं, तो जिसके 8.0 आ रही है वो फर्स्ट डिवीजन होता है। और क्या होता है इससे ऊपर वाले में होता है। तो ये आपका ये समझ लेना आप, ये पूरी PDF में डाल दूंगा। और इसमें ये आपका सिलेबस आ गया है। ये आपका दिक्षारंभ जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का आपका कोर्स है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटन, ओरल, नॉन वर्बल, इनके बारे में सिखाएंगे। ये थ्योरी सिलेबस है। उसके बाद में बेटा आप आगे चलोगे, आप देखोगे इस सिलेबस के प्रोग्राम के बनने हैं। मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ और ये PDF कहाँ मिलेगी। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, ये उसका सिलेबस है कि कुछ भी नहीं है। देखो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स, इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल्स इंडिया, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, यही चीज़ें हैं, इसमें कोई खास नहीं है। उसके बाद में आप देखोगे ये आपका आ गया रूरल सोशियोलॉजी का सिलेबस आ गया। एक्सटेंशन, सोशल ग्रुप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल है। ये एग्रोनॉमी का सिलेबस आ गया। कुछ भी नहीं है, ये देखो सीड के बारे में है, क्रॉप स्टैंड्स के बारे में है, डेंसिटी के बारे में है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में है। बिल्कुल ईजी सिलेबस है। फिर ये आ गया आपका सोइल साइंस का। सोइल साइंस में कुछ भी नहीं है, सोइल कोलाइड, सोइल प्रोफाइल, सोइल टेक्सचर, सोइल एयर, सोइल वाटर, इंडिया की सोइल्स, बस इतना सही है। आगे देखते हैं बेटा आपके, ये आ गया आपका हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर में भी कुछ नहीं है, डिफरेंट ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रोपोगेशन मेथड्स, स्ट्रक्चर, सीड डोरमेंसी, जर्मिनेशन, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये NSS का आ गया आपका, और ये आपका होता है खत्म। इसके अलावा ये आ गया आपका मैथ का सिलेबस। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा, ऑलरेडी मैंने कर रखी है। चैनल का पेज चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। बस 1 मिनट सर। इसके अलावा हाँ, ये PDF कहाँ मिलेगी, आप जाइए प्ले स्टोर पे जाइए। आपका जो प्ले स्टोर है उस पर आप जाओगे, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर जो आपका है, गूगल प्ले स्टोर, उस पर फार्मर्स लव एग्रीकल्चर सर्च करना, ये अपना ऐप आएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। उसमें रजिस्टर फॉर न्यू मेंबर आप रजिस्टर करना बेटा। रजिस्टर करते ही आपके पास ये ऐसा होम पेज खुल के आएगा। तो इसमें ये जो BSc एजी नोट्स दिख रहा है, BSc एजी नोट्स फोल्डर दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप टैप करोगे वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सिलेबस के नाम से ये PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैंने 10 सब्जेक्ट बताए ना, उन 10 के 10 सब्जेक्टों का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा आपका। ये देखो थ्योरी सिलेबस, प्रैक्टिकल सिलेबस, सजेशन बुक्स, आपको ये भी दिखाई हुई है कि कौन सी आप बुक सेलेक्ट सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपके लगभग कन्फ्यूजन्स दूर किए हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेरी जो ID है इंस्टाग्राम पे वीर विकास गुजर के नाम से आपको मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ। वहाँ जाके फॉलो कर लो एग्रीकल्चर की नई नई अपडेट्स के लिए और नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे VERVIKASGURJAR के नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पे आप कर लेना। और कोई भी आपको क्यूरी हो तो एप्लीकेशन पे आप मेरे को कहना, मैसेज कर देना, इस वीडियो कमेंट कर देना। अब इतनी चीज़ें मैंने क्लियर की है, उम्मीद करता हूँ आप भी हमारा साथ देंगे इस सफ़र में। और इस सफ़र में अपन बहुत अच्छी शुरुआत की हमने और बहुत अच्छी जगह जाएंगे और एक अच्छी मंजिल पे जाएंगे। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया एग्रीकल्चर को चूज़ करके। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अथाह समंदर में पैर रखा है। इसमें संभावनाओं से भरी है पूरी दुनिया। आप में एफिशिएंसी है, आप में पोटेंशियल, आप जो चाहते हो ना वो पा सकते हो। तो सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, लव यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नया बैच बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आगे, और इस परिवार का सदस्य बनने के लिए थैंक यू सो मच। आगे की पूरी जर्नी में, पूरी डिग्री में आपका भाई आपके साथ 24/7 हर परिस्थिति में आपको खड़ा मिलेगा। थैंक यू, लव यू, बेस्ट ऑफ लक।